welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about payroll project. This is part 3. In this particular payroll project, we will make use of maximum cell referencing and VLOOKUP function. हमने payroll project part 2 के अंदर maximum cell referencing को डिफाइन किया था. इस particular project के अंदर हम maximum cell referencing और VLOOKUP दोनों को लेके चलेंगे. इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा और एक हम पेरोल प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. हियर इट इज सेड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए पेरोल स्टेटमेंट फॉर 10 एम्प्लॉइज इन द गिवन फॉर्मेट, मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ सेल रेफरेंसिंग फैसिलिटी एंड VLOOKUP फंक्शन. सो बेसिकली हमने 10 एम्प्लॉइज के लिए एक पेरोल स्टेटमेंट बनानी है, मेकिंग यूज ऑफ मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग एंड VLOOKUP फंक्शन. आइएगा शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को. जैसा कि हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है 10 एम्प्लॉइज के लिए हमने पेरोल स्टेटमेंट बनानी है, तो सिंप्लिसिटी सेक मैंने ये 10 एम्प्लॉइज के नाम यहां पर दे दिए हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय कोड है और सेकेंड कॉलम के अंदर हमारे पास 10 एम्प्लॉइज के नेम है. द नेक्स्ट कॉलम इज कैटेगरी. इसके लिए कंडीशन है ABC लिमिटेड कंपनी पेज टू इट्स एम्प्लॉय द सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी. अज्यूम 3 कैटेगरीज एज A, B एंड C. तो हमें यहां पर कैटेगरीज को टेकअप करना है. मैं रैंडमली इन कैटेगरीज को टेकअप कर रहा हूं. B, C, अगेन C, A, B, C, A, B, C एंड द लास्ट वन इज A. कैटेगरीज को हमने रैंडमली लिखा है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज HRA. HRA के लिए देखते हैं कि क्या कंडीशंस कही गई हैं. For paying HRA, use Y for yes and N for no. Assume Y and yourself for different employees. तो मेरे को यहां पर yes और no देना है. Y is for yes and N is for no. Yes and no. मैं इन्हीं को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर रहा हूं. हमारे पास यहां पर HRA किस किस एम्प्लॉय को पे करना है इसके बारे में जानकारी आ गई. द नेक्स्ट वन इज बेसिक सैलरी. द कंपोनेंट ऑफ सैलरी आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स. यूज VLOOKUP and for that the rules for the payment of basic salary TA and CCA they are given as under. हमें इन रूल्स को यूज करना है. कैटेगरी A, B और C के लिए बेसिक सैलरी 40,000, 30,000 और 20,000 है. ट्रैवलिंग अलाउंस TA ट्रैवलिंग अलाउंस 4,000, 3,000, 2,000 एंड CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1,200, 800 एंड 400 है. इन तीनों को अप्लाई करने के लिए हम VLOOKUP को यूज करेंगे. मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं अपनी शीट के ऊपर इसका रेफरेंस ले सकूं. मैंने यहां पर ये डेटा कॉपी कर लिया. अब मुझे अपनी शीट के ऊपर बेसिक सैलरी इस VLOOKUP के जरिए अप्लाई करनी है. इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास 4 चीजें हैं: कैटेगरी, बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड CCA. कैटेगरी हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है, बेसिक सैलरी सेकंड कॉलम के अंदर, ट्रैवलिंग अलाउंस थर्ड कॉलम के अंदर और CCA फोर्थ कॉलम के अंदर. क्योंकि हमने मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग करनी है तो मैं इनके कॉलम नंबर यहां पर ऊपर दे देता हूं. बेसिक सैलरी हमारे पास सेकंड कॉलम है, ट्रैवलिंग अलाउंस हमारे पास थर्ड कॉलम है और CCA हमारे पास इस टेबल के अंदर फोर्थ कॉलम है. मैं इस टेबल को थिक बॉर्डर दे देता हूं. हम इस टेबल को इन 3 चीजों के लिए रेफर करेंगे.
सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर वी लुकअप का फॉर्मूला दे रहा हूं। वी लुकअप के अंदर फर्स्ट पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। हमने बेसिक सैलरी पे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, तो यहां पर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या वैल्यू दी गई है। क्योंकि ये वाला कॉलम फिक्स रहेगा लेकिन रोज चेंज होंगी, तो मैं इसको $C3 दे देता हूं। मिक्स रेफरेंसिंग को मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कॉलम फिक्स रहेगा, सिर्फ रोज चेंज होंगी, तो हमने कॉलम को फिक्स कर दिया जबकि रोज चेंज होंगी। इसके बाद कॉमा, इस कैटेगरी को कहां पर देखो, दैट इज द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज टेबल एरे। ये टेबल एरे हमें यहां पर दिया गया है। दिस इज द टेबल एरे, जहां पर हमने ये वैल्यू देखनी है, लेकिन ये टेबल एरे फिक्स रहेगा, तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे रहा हूं, कॉमा। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास ये कॉलम नंबर है 2। हमने इस 2 को यहां पर दे दिया, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा 2 के लिए। सिंस दिस विल रिमेन फिक्स, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे रहे हैं। I close parenthesis. Now I press enter. मेरे सामने बेसिक सैलरी के केस के अंदर फर्स्ट वैल्यू आ गई। वी लुकअप के जरिए हमने फर्स्ट वैल्यू को डिराइव किया है। मैं इसी को ड्रैग डाउन कर रहा हूं। सभी इंप्लॉइज की बेसिक सैलरी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने ट्रैवलिंग अलाउंस को निकालना है। ट्रैवलिंग अलाउंस को भी हम कैटेगरी के बेस के ऊपर पेमेंट करेंगे, और इसके लिए मैं एक बारी दोबारा से वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, द फर्स्ट पैरामीटर इज लुकअप वैल्यू। ये मेरा लुकअप वैल्यू है। मैंने इस कैटेगरी को देखना है। इस कैटेगरी के केस के अंदर कॉलम विल रिमेन फिक्स और रो विल चेंज। मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया और रो जैसे हम ड्रैग करेंगे उसका नंबर चेंज होगा, कॉमा। इस कैटेगरी को कहां देखना है? इस कैटेगरी को हमने इस टेबल के अंदर देखना है। क्योंकि ये टेबल भी फिक्स रहेगी, तो मैं इसको भी F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। इसके बाद कॉमा, इंडेक्स नंबर, कैटेगरी पहला कॉलम है, बेसिक सैलरी दूसरा कॉलम है, और ट्रैवलिंग अलाउंस तीसरा कॉलम है। लेकिन ये यहां पर मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैंने यहां पर 3 ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। बिकॉज दिस सेल इज गोइंग टू रिमेन फिक्स, तो मैं यहां पर भी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 को प्रेस करता हूं। नाउ आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ट्रैवलिंग अलाउंस की वैल्यू निकल के आ गई। वी लुकअप के थ्रू हमने इस वैल्यू को डिराइव कर लिया। मैं यहीं से फिल हैंडल के थ्रू इसको ड्रैग डाउन करता हूं और मेरे पास सारे एम्प्लॉइज का ट्रैवलिंग अलाउंस का डेटा आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज CCA. CCA is City Compensatory Allowance. Again, we will make use of VLOOKUP और हम ये कैटेगरी के बेस के ऊपर उसे पे करेंगे। तो यहां पर मैं एक बारी VLOOKUP को दोबारा से दे रहा हूं। लुकअप वैल्यू, दिस इज अवर लुकअप वैल्यू। अगेन इसके अंदर हम कॉलम को फिक्स कर देंगे और रोज वेरिएबल रहेंगी। इस वैल्यू को कहां पर देखो? इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो। क्योंकि टेबल फिक्स्ड है, तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा। इस वैल्यू को किस कॉलम के अंदर देखना है? इस वैल्यू को फोर्थ कॉलम के अंदर देखना है। कैटेगरी फर्स्ट, बेसिक सैलरी सेकंड, ट्रैवलिंग अलाउंस थर्ड एंड CCA फोर्थ कॉलम। बट मैं ये हाथ से 4 नहीं लिखूंगा, मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग को यूज करना है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। इस सेल की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो मैं इसको भी फिक्स कर रहा हूं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। नाउ आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। हमने फर्स्ट सेल के अंदर CCA की वैल्यू को डिराइव कर लिया। मैं यहां पर ड्रैग डाउन करता हूं, तो सारे एम्प्लॉइज का मेरे पास CCA
सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का डेटा आ गया। हमारी ये 3 कंडीशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई, बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीपी। यहां पर हमें ये कहा गया है यूज सेल रेफरेंसिंग। डीपी के लिए डियरनेस पे, डीए डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इन 3 चीजों के लिए हमें सेल रेफरेंसिंग को यूज करना है। मैं ये 50% ऑफ बेसिक, 40%, 30% मैं इसको इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर मेंशन कर देता हूं ताकि हम सेल रेफरेंसिंग को यूज कर सके। सबसे पहला पॉइंट है डियरनेस पे, दैट इज 50% ऑफ बेसिक। तो मैं यहां पर उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू, हमें बेसिक सैलरी दी गई है E3 के अंदर, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय दिस H1। क्योंकि ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, तो इस पर्टिकुलर सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस कर दिया, parenthesis close. Now I press enter. I get the value 15,000 rupees. This is the DNS pay. यहीं पर मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। हमने यहां पर DNS पे का डेटा डिराइव कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज DNS अलाउंस। DNS अलाउंस के अंदर हमारे पास कंडीशन है 40% ऑफ बेसिक प्लस डीपी। यहां पर इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट बेसिक that is E3 plus DP that is H3 parenthesis close multiplied by 40%। क्योंकि सेल रेफरेंसिंग को यूज कर रहे हैं तो 40% हाथ से नहीं लिखेंगे हम, मैं इस 40% को यूज कर रहा हूं। क्योंकि ये सेल वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसको F4 के थ्रू प्रेस करके हमने फिक्स कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 18,000। इसको मैंने सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। मेरे पास सारे एम्प्लॉइज का डीएनएस अलाउंस का डेटा आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। इसके लिए कंडीशन है 30% ऑफ द बेसिक प्लस डीपी। मैं यहां पर इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, पर इसी के साथ साथ हमें एक और कंडीशन भी देखनी है। अगर तो यहां पे y दिया गया है तो उसे एचआरए मिलेगा, और अगर n दिया गया है तो उसे एचआरए नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ D3 इज इक्वल्स टू यस। उस केस के अंदर बेसिक प्लस डीपी का, दिस इज अवर बेसिक प्लस डीपी, दिस इज अवर डीपी, इन दोनों का 30% अमाउंट हमने पे करना है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, 30% को हम हाथ से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग को यूज कर रहे हैं। सिंस दिस पर्टिकुलर सेल विल रिमेन फिक्स, तो मैं यहां पर F4 को प्रेस कर रहा हूं, कॉमा। अगर तो D3 यस है तो बेसिक प्लस डीपी का 30% पे कर दो, और अगर ये यस नहीं है तो 0 पे कर दो। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। इफ D3 is Y, if this particular cell is Y, तो हम बेसिक प्लस डीपी का 30% पे कर देंगे, और अगर ये Y नहीं है तो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने यहां पे 0 एंटर कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एचआरए कैलकुलेट होके आ गया। मैं इसी सेल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। सभी इंप्लाइज का मेरे पास एचआरए का डेटा आ गया, लेकिन जहां पर 9 है वहां पर एक्सेल ने हमें 0 दे दिया। आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी ये 0 है वहां पर ये 9 शो कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के लिए हमें बताया गया है दैट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, TA traveling allowance, CCA city compensatory allowance, DNS pay, DNS allowance and HRA house rent allowance. It means gross salary के अंदर हम ये सभी कंपोनेंट को ऐड कर देंगे।
तो मैं यहां पर दे रहा हूं इक्वल्स टू सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, यहां से सिलेक्ट करता हुआ, बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करता हुआ मैं HRA तक ले गया। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ग्रॉस सैलरी निकलकर आ गई। इसी को सिलेक्ट करके फिल हैंडल को यूज करते हुए मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सारे एम्प्लॉइज की ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई। द नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स IT. Let us see what are the rules for IT. The General Provident Fund and IT are the two deductions. Rule for deductions of IT, 20% of gross. हमें IT के केस के अंदर 20% देना है और जनरल प्रोविडेंट फंड के केस के अंदर हमें 10% की डिडक्शन देनी है। तो मैं ये दोनों चीजें इन ऊपर दो सेल के अंदर मेंशन कर देता हूं, 20% एंड 10%। क्योंकि हमने मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग को यूज करना है, उसके लिए मैंने ये चीजें ऊपर दे दी। अब मैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी, दिस इज K3 मल्टीप्लाइड बाय इनकम टैक्स परसेंटेज। क्योंकि ये परसेंटेज फिक्स रहेगी, सो वी मेक यूज ऑफ F4। आई प्रेस एंटर। I got the amount of income tax for the first employee. I select it and drag it down. यहां पर हमारे पास सारे एम्प्लॉइज का इनकम टैक्स का डेटा आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रोविडेंट फंड और उसके लिए रूल है 10% ऑफ द ग्रॉस। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी, दैट इज K3 मल्टीप्लाइड बाय 10%। क्योंकि वैल्यू इस सेल के अंदर फिक्स रहेगी तो F4 को हमने प्रेस कर दिया। आई प्रेस एंटर। हमारे पास यहां पर जनरल प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और सारे एम्प्लॉइज का जनरल प्रोविडेंट फंड का डेटा निकल गया। ये दोनों चीजें हमारी डिडक्शन है। The next point is total deduction equals to income tax plus general provident fund. इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हमारा टोटल डिडक्शन का अमाउंट आ गया। इसी को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दें तो सारे एम्प्लॉइज की टोटल डिडक्शन निकल के आ गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉइंट, दैट इज नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए हमारे पास रूल क्या है? नेट सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। हमारे पास ये ग्रॉस सैलरी दी गई है और ये टोटल डिडक्शन है, तो नेट सैलरी निकालने के लिए हम ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे। सो मैं यहां पर दे रहा हूं इक्वल्स टू का सिंबल, उसके बाद ग्रॉस सैलरी दैट इज K3 माइनस टोटल डिडक्शन। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ गई। इसी को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया तो यहां पर सारे एम्प्लॉइज की नेट सैलरी आ गई। हमने एक तरह से अपनी पेरोल प्रोजेक्ट की इस पेरोल शीट को बना लिया। लेकिन अभी यहां पर एक चीज रह गई है, हमने इन डिफरेंट अमाउंट का टोटल करना है ताकि हम निकाल सकें टोटल बेसिक सैलरी कितनी पे हुई, टोटल ट्रैवलिंग अलाउंस कितना पे हुआ एंड सो ऑन। अब हमें यहां पर बेसिक सैलरी का टोटल लेना है तो मैं सम फंक्शन को यूज करूंगा, सम, और मैंने बेसिक सैलरी के अंदर सारे डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल बेसिक सैलरी निकलकर आ गई। मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं और राइट साइड पे ड्रैग करता जाता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सम फंक्शन इन सभी केसेस के अंदर अप्लाई हो गया। हमने इन सभी कंपोनेंट्स का टोटल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। यहां पर हमारा ये पेरोल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ फॉर्मूलाज को यूज किया है। जिन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को मैंने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए
यहां पर दे रहा हूं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमने वी लुकअप को भी यूज किया और हमने मैक्सिमम सेल रेफरेंसिंग को यूज किया है। हमने इसके अंदर कोई भी फिगर हाथ से नहीं लिखी। सो दिस मेक्स अवर प्रोजेक्ट बिकम्स कंप्लीट। जो जो कंडीशंस हमें लेफ्ट साइड पे दी गई थी वो सारी की सारी कंडीशंस को हमने इंप्लीमेंट कर दिया और ये प्रोजेक्ट अब हमारा यहां पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेरोल प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपके रेफरेंस के लिए ये डिफरेंट फॉर्मूलाज जो इस शीट के अंदर यूज किए गए हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं। आप इनकी एक बारी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड द थिंग्स विल बिकम easier for you. Thank you very much.